हर रोज हम एक ऐसी चीज देखते हैं जिसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। ये है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन। सोचिए, हर सुबह जब हम शीशे के सामने जाते हैं, वही जाना पहचाना चेहरा हमें दिखता है ना? ये इतना आम है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। पर यह सिर्फ शीशे में नहीं, पानी में, एक चमकती हुई चम्मच में, यहां तक कि फोन की बंद स्क्रीन पर भी, ये हर जगह है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ये प्रतिबिंब बनता कैसे है? कोई जादू है इसके पीछे? जादू नहीं, बल्कि साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा सिद्धांत। तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस को ही समझते हैं। ओके, तो इस पूरी चीज को आसानी से समझने के लिए हमें शुरू करना होगा सबसे बेसिक चीज से, प्रकाश से, यानी लाइट से, क्योंकि सारी कहानी शुरू ही वहीं से होती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है। हमेशा। जब तक इसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ती। बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह, एकदम सीधा और सटीक। और जब लाइट की ये सीधी साधी किरण किसी सतह से टकराती है, तो क्या होता है? वो उससे टकराकर वापस उछल जाती है, बाउंस बैक करती है। वो ना तो उस सतह के आर पार जाती है, ना ही उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। वो बस वापस लौट आती है। और इसी कमाल की घटना को हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक आइडिया मिल गया है, तो चलिए इस प्रोसेस के 3 मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। 3 अहम किरदार जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ये वो लाइट रे है जो किसी सोर्स से, मान लीजिए एक टॉर्च से निकलकर सीधे सतह पर आकर गिरती है। बिल्कुल आसान भाषा में, आने वाली किरण। फिर आने वाली किरण के बाद आती है परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो किरण है जो सतह से टकराने के बाद वापस जाती है, बाउंस करती है। और यही वो किरण है जो आखिर में हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें वो इमेज दिखाती है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी किरदार पर, अभिलंब या नॉर्मल। अब ये कोई असली लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा जिसे हम ठीक उस पॉइंट पर बनाते हैं जहां किरण टकराती है। और ये लाइन सतह के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको आप एक अंपायर या रेफरी समझ सकते हैं, जो एंगल नापने में हमारी मदद करता है। तो अब हमारे पास प्लेयर्स हैं। अब बारी है खेल के नियमों की। और सुनिए, रिफ्लेक्शन के नियम बिल्कुल पक्के हैं, पत्थर की लकीर। ये कभी कभी नहीं बदलते। देखिए, परावर्तन के सिर्फ बस दो सिंपल से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, जो आने वाली किरण का एंगल है वो जाने वाली किरण के एंगल के हमेशा बराबर होगा। और रूल नंबर 2, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और हमारा रेफरी यानी अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर, एक ही सतह पर होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लाइट एक प्लेन से आए और रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे प्लेन में चली जाए। सच पूछिए तो परावर्तन का पूरा खेल इसी पहले नियम पर टिका हुआ है। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। I इज इक्वल टू R। ये बस एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरह से प्रकृति का नियम है। यह हमें बताता है कि लाइट हमेशा एक तयशुदा तरीके से बर्ताव करेगी। जानते हैं, इसी एक सिंपल से रूल की वजह से पेरिस्कोप से लेकर बड़े बड़े स्पेस टेलीस्कोप तक बनाए जाते हैं। सब कुछ इसी छोटी सी बराबरी पर आधारित है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि आने वाली किरण हमारे उस रेफरी यानी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो परावर्तित किरण का एंगल क्या होगा? सोचने की जरूरत ही नहीं, रूल के हिसाब से वो भी बिल्कुल अपने आप 30 डिग्री का ही एंगल बनाकर वापस लौटेगी। ना 29, ना 31, एग्जैक्टली 30। बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर परावर्तन के नियम हर जगह, हर सतह पर एक जैसे काम करते हैं, तो फिर हमें अपनी साफ शक्ल सिर्फ शीशे में ही क्यों दिखती है? किसी दीवार में या किताब पर क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है सतह के नेचर में, उसकी बनावट में। देखिए, असल में परावर्तन 2 तरह का होता है। जब लाइट एक शीशे जैसी बिल्कुल स्मूथ चिकनी सतह से टकराती है, तो सारी पैरेलल लाइट रेज एक साथ एक ही दिशा में परावर्तित होती हैं। इसे कहते हैं नियमित परावर्तन, और इसी से बनती है एक साफ सुथरी क्लियर इमेज। लेकिन जब वही लाइट एक दीवार जैसी रफ खुरदरी सतह पर पड़ती है, तो लाइट रेज अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन।
और यही वजह है कि दीवार पर हमें कोई इमेज नहीं बल्कि सिर्फ दीवार का रंग और टेक्सचर दिखता है। तो इसका सार ये है कि एक क्लियर इमेज के लिए सतह का स्मूथ होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि जब झील का पानी एकदम शांत होता है तो वो एक परफेक्ट आईने का काम करता है, लेकिन जैसी हवा चलती है, लहरें उठती हैं, सतह रफ हो जाती है और इमेज गायब। अभी तक हमने शीशे, पानी, नियमित अनियमित परावर्तन की बात की, लेकिन अब इस आइडिया को थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि परावर्तन हर जगह, हर पल हो रहा है और ये इतना बुनियादी है कि इसके बिना हम दुनिया को देख ही नहीं सकते। तो सवाल है, परावर्तन होता कहाँ है? सिर्फ चमकती चीजों पर? बिल्कुल नहीं। दीवारों पर, कागज पर, कपड़ों पर, पेड़ पौधों पर, यहां तक कि हमारे चेहरे पर भी। हम अपने आसपास जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो चीज प्रकाश को परावर्तित कर रही है। असल में किसी चीज को देखने का मतलब ही यही है कि उस चीज से लाइट टकराकर यानी परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ रही है। अगर परावर्तन ना हो तो हमारे लिए कुछ भी मौजूद नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। हमारी दुनिया बस एक काला अंधेरा कमरा होगी। तो आज हमने समझा कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, बिल्कुल सीधी लाइन में, एक तय नियम के साथ। लेकिन जैसा कहते हैं, साइंस हमेशा नए सवाल पैदा करती है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर लाइट आने जाने में सीधा रास्ता लेती है तो पानी के गिलास में रखी हुई पेंसिल हमें मुड़ी हुई यानी टूटी हुई क्यों दिखती है? इसका जवाब भी लाइट की ही एक और दिलचस्प घटना में छुपा है, पर वो कहानी फिर कभी।